जिस लिफ्ट में तरुण तेजपाल पर आरोप है कि उन्होंने यौन उत्पीड़न किया, उस लिफ्ट में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था। यह बयान आया है गोवा के मुख्यमंत्री की तरफ से। उन्होंने कहा है कि जिस लिफ्ट में ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, जो वाकया हुआ, उस लिफ्ट में कोई सीसीटीवी मौजूद नहीं था, लिहाजा वहां की तस्वीर सामने नहीं आ सकती है। हालांकि वहां आसपास के जो इलाके हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, वहां की तस्वीरें जरूर सामने आ सकती हैं। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम जुड़ गए हैं। अजीत अंजुम, आपसे यह जानना चाहेंगे कि अगर पीड़ित लड़की बयान दर्ज नहीं कराती है तो ऐसे में क्या ये केस कमजोर हो सकता है और आज क्या गिरफ्तारी संभव है तरुण तेजपाल की? देखिए, मुझे लगता है ये कानूनी मामला है, इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितना कल से लीगल एक्सपर्ट से, परसों से जितने जजेज, फॉर्मर जजेज और लीगल एक्सपर्ट से जितनी राय ली गई है, उसमें ये साफ है कि उस लड़की ने जो 6 पेज की चिट्ठी लिखी है तरुण तेजपाल के एक एक कारनामे का जिक्र करते हुए, जो चिट्ठी मीडिया में है, हमारे पास भी वो चिट्ठी है, उस चिट्ठी में तरुण तेजपाल ने होटल की लिफ्ट में किस तरह से लड़की के साथ बदसलूकी की, किस तरह से शर्मनाक व्यवहार किया, एक तरह से करीब करीब रेप की हद तक तरुण तेजपाल चले गए थे। किसी ढंग से वो लड़की बचकर लिफ्ट से निकली। वो बयान ही काफी है तरुण तेजपाल को बुक करने के लिए, और उस बयान के आधार पर तरुण तेजपाल जेल जा सकते हैं। ये तमाम लीगल एक्सपर्ट्स और जितने फॉर्मर जजेज हैं, सबका कहना है। गोवा पुलिस दिल्ली पहुंच चुकी है, किसी भी वक्त उनके घर पर जाएगी। लेकिन जो सबसे शर्मनाक पहलू है इस पूरे मामले का, एक तरफ से तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है, इंटरनल इंक्वायरी गठित कर दी गई, और उसके बाद अब दूसरी बात, तरुण तेजपाल, वो जिस चिट्ठी में उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया, वो तरुण तेजपाल जब अब फंसते नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है शुरू में उनको यह लगा होगा कि शायद गुनाह कबूल करके किसी ढंग से मामले को लीपापोती की जा सकती है, पैचअप किया जा सकता है। लेकिन जब उस लड़की ने, पीड़ित लड़की ने तहलका के रवैये से नाराजगी जताई, संतुष्ट नहीं हुई, पूरी खबर मीडिया में आई, अब तरुण तेजपाल यू टर्न ले रहे हैं, पलट रहे हैं, उस लड़की को ही संदिग्ध बता रहे हैं, उस लड़की को झूठी बता रहे हैं, आधा सच बता रहे हैं जो सामने आ रहा है। इसका मतलब तरुण तेजपाल पहले तो गुनाह करते हैं, पहले एक वाले जुर्म करते हैं ताकि मामला खत्म हो जाए, लीपापोती हो जाए, और मामला खत्म करने की दिशा में तहलका की मैनेजिंग एडिटर लड़की और तरुण तेजपाल के बीच ब्रिज का काम करती है। लेकिन जब मामला खत्म नहीं होता है, मीडिया में आता है, तरुण तेजपाल की गिरफ्तारी करीब करीब तय होने सी लगती है, और उसके बाद तरुण तेजपाल के कुकर्मों का पूरा चिट्ठा उस 6 पेज की शक्ल में बाहर आता है, तब तरुण तेजपाल कहते हैं आधा सच है। मुझे लगता है ये एक बहुत ऐसी कंस्पिरेसी होती है, जब भी बड़े लोग फंसते हैं, जब भी बड़े लोग किसी मासूम लड़की को शिकार बनाने की कोशिश करते हैं, और जब वो लड़की हौसले के साथ सामने आती है, तो ऐसे लोगों का यही तर्क होता है कि इसमें कंसेंसुअल था, सहमति थी, आधा सच था, या जो उन्होंने एरर ऑफ जजमेंट का जिक्र भी किया है। अब सवाल उठता है, तरुण तेजपाल पहले गुनाह कबूल करके पलट क्यों रहे, और उसके बाद तहलका प्रबंधन बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है? इन सब के बीच तरुण तेजपाल की गिरफ्तारी करीब करीब तय है। जितने कानूनी विशेषज्ञ हैं, उनका सबका मानना है 6 पेज का उसका बयान, टेक्स्ट मैसेजेज, ये सबूत हैं जिसके आधार पर तरुण तेजपाल की गिरफ्तारी होनी है। अभी हो, कुछ घंटे बाद हो, प्राथमिक जांच के बाद हो, लेकिन गिरफ्तारी बिल्कुल। अजीत अंजुम, आप बने रहे हैं, आपको रोकना चाहेंगे बीच में। थोड़ी देर पहले तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी ने कहा है कि गोवा पुलिस से मिलने वो जा रही हैं और मेरे संपादक के बारे में मीडिया में जो खबरें दिखाई जा रही हैं वो गलत है। क्या कहा है शोमा चौधरी ने, आपको सुनवा देते हैं। मैं गोवा पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही हूँ, मैं अभी पुलिस के मिलने जा रही हूँ, और जो इन्फॉर्मेशन मीडिया में है वो गलत है। थैंक यू। मैं गोवा पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही हूँ, मैं अभी पुलिस के मिलने जा रही हूँ, और जो इन्फॉर्मेशन मीडिया में है वो गलत है। थैंक यू। अजीत अंजुम, जिस तरह से कल शोमा चौधरी बयान दे रही थी, वो कह रही थी कि अगर पीड़िता पहले जाकर पुलिस के सामने केस दर्ज कराती है या शिकायत करती है, उसके बाद हम कुछ इनिशिएट करेंगे। लेकिन अब सब कुछ बदलता हुआ नजर आ रही है। वही शोमा चौधरी हैं जो कल तक सहयोग देने से मना कर रही थी, अब खुद जा रही हैं पुलिस के सामने ये दलील रखने के लिए कि क्या हुआ है, नहीं हुआ है। देखिए, शोमा चौधरी या तहलका मैनेजमेंट कोई एहसान नहीं कर रहा है पुलिस पर और सिस्टम पर, इनके पास कोई विकल्प नहीं है। पहली बात, तरुण तेजपाल ने 6 महीने के लिए रिक्यूज किया अपने पद से, वो भी उनके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि पीड़ित लड़की ने इस तरह की शर्त एक तरह से बातचीत में रखी, और उसके बाद वहां कमेटी बनी, और कमेटी जो बनी है वो भी आपको बता दें, उर्वशी बुटालिया जो मशहूर लेखिका और प्रकाशक हैं, तरुण तेजपाल की खास मित्र हैं। अब उनके नेतृत्व में अगर कोई कमेटी बनाती है शोमा चौधरी, ये भी एक लीपापोती का तरीका है। आप कमेटी में तरुण तेजपाल के दोस्त की अध्यक्षता में कमेटी बनाए, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लीपापोती की कोशिश हो रही है।